हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच। इसमें हमने अब तक पढ़ा कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इसको नरेशन के नाम से भी हम जानते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हमें मुख्य रूप से 3 चेंज करने पड़ते हैं। पहला चेंज प्रोनाउन संबंधी, दूसरा चेंज टेंस और वर्ब संबंधी, तीसरा चेंज टाइम और डिस्टेंस संबंधी। 3 चेंजेज के बारे में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं और साथ ही हमने कुछ सेंटेंसेज भी हल किए हैं ताकि हम और भी अच्छे से अपने कंटेंट को समझ सकें। आज हम आगे अपने टॉपिक को लेके जा रहे हैं, तो आइए हम आगे चलते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि जो सेंटेंसेज होते हैं, सिंपल सेंटेंसेज, उनको हम लोगों ने किस प्रकार से चेंज करना है वो हमने पढ़ा। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जिसमें इन्वर्टेड कोमा के बाहर, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उस रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर अगर पास्ट टेंस है फिर भी रिपोर्टेड क्लोज का टेंस नहीं बदले? क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग क्लोज में अगर मान लो पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड क्लोज में भी हम लोग पास्ट टेंस कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल होती है। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, तो आइए कुछ सिचुएशंस के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज कि यदि सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो, क्या दिया गया हो? यूनिवर्सल ट्रूथ, UNIVERSALTRUTH। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? हिंदी में हम इसको सार्वभौमिक सत्य या सार्वभौम सत्य के नाम से भी जानते हैं। यानी ये ऐसे ट्रूथ होते हैं जो कि प्राचीन काल से, ये कह सकते हैं अपन कि शुरू से आदिकाल से लेकर आज तक चले आ रहे हैं, और ये ऐसे कैसे ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे, इसी का मैं उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ। द टीचर सेड, TEACHER, टीचर सेड, ओके, द अर्थ, EARTH, अर्थ मूव्स, MOVES, मूव्स, राउंड, ROUND, राउंड, द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब बताओ कैसा ट्रूथ है ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल का मतलब शाश्वत, सार्वभौम, यानी कि आज से पहले भी ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा ही हो रहा है, आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। तो टीचर ने क्या कहा कि धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा द टीचर सेड, कंजंक्शन हम लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे तो कंजंक्शन आ जाएगा, सॉरी, दैट, द टीचर सेड दैट। अब देखिए, हमने सीखा था कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो फर्स्ट लेटर दिया गया होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा, दैट, द अर्थ। अब अर्थ क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, EARTH, इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। अब देखिए मूव्स। अब बताओ इसका टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बाहर यानी रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर पास्ट टेंस है तो नियम के अकॉर्डिंग तो टेंस बदलना चाहिए था, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो ये इसका क्या है? एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि
इस सिचुएशन में हम लोग इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ जब आ जाएगा तो हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे, उसी टेंस में जिसमें वो दिया गया उसी में हम उसको लिख देंगे। तो दैट द अर्थ मूव्स ROUND राउंड द सन, सॉरी इन्वर्टेड कोमा तो हटेगा, आएगा ही नहीं। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लगभग ऐसा ही मिलता जुलता। द टीचर said to the students, STUDENTS, the teacher said to the students inverted comma the sun rises, RISES, सन का एस बड़ा लिखेंगे, प्रॉपर नाउन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट भी एक प्रॉपर नाउन है, डायरेक्शन का नेम है। दैट्स वाई यहाँ पे भी ई को हम कैपिटल लिखेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स, SETS, सेट्स यानी अस्त हो जाता है इन द वेस्ट, WEST, वेस्ट क्या हो गया, दिशा का नाम हो गया, डायरेक्शन का नेम हो गया, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए W कैपिटल आ जाएगा। तो देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो सेड टू को तो हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, टोल्ड में। तो ये बन जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, STUDENTS। इतना तो अपने को पता है ही कि सेड टू आ जाए तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सेड अकेला था तो सेड को हमने सेड में ही रखा। ठीक है, तो सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कंजंक्शन लगाइए, कनेक्टिव बोल सकते हो आप इसको, दैट। अब देखिए आगे जो भी सेंटेंस है उसको हम लोग बिना टेंस का कोई परिवर्तन किए उतारेंगे। क्यों उतारेंगे? इसलिए उतारेंगे क्योंकि इसको जब हमने पढ़ा तो ये सेंटेंस क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, राइज यानी उदय होना, ठीक है, एंड सेट्स, सेट यानी अस्त हो जाना, इन द वेस्ट, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन्वर्टेड कोमा हटा दोगे और द का टी छोटा कर दोगे, द सन राइजेज, RISES, राइजेज इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट, एंड सेट्स इन द वेस्ट। आ गया समझ में? तो पहली चीज तो अपने को क्या ध्यान रखनी है, कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे अपने को टेंस का चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग क्लोज, ये जो रिपोर्टिंग क्लोज है बाहर वाला, ये पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी, ये पास्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे सैड आ रहा है, यहाँ पे भी सैड आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया। कैसे पता चला कि टेंस चेंज नहीं करना है? जब अपने सेंटेंस को पढ़ा, रिपोर्टेड क्लोज के सेंटेंस को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने सीखा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनका टेंस अपने को चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कल भी सूरज पश्चिम में अस्त हुआ था और पूर्व में उदय हुआ था,
और आज भी ऐसा ही होगा और कल भी ऐसा ही होगा, यानी पूर्व में उदय होगा और पश्चिम में अस्त हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसमें कोई अपने को चेंज नहीं करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो मैं मिटा देता हूं इसको। यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद अगला है कोई भी आदत संबंधी कार्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कस्टमरी एक्शन। लिख देता हूं मैं यहां पे। नंबर 2 CUSTOMARY कस्टमरी एक्शन, ACTION कस्टमरी एक्शन आदत संबंधी कार्य। हिंदी में अपन कह सकते हैं इसको आदत संबंधी अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि आदत संबंधी होते हैं, यानी कि वो आदत होती है उनकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो जाहिर सी बात है कि पक्षियों की आदत है, उनका काम है आसमान में उड़ना। ओके। फिश स्विम इन द वाटर, मछली पानी में तैरती है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, गाय रंबाती है, कुत्ता भौंकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आदत संबंधी कार्य। तो जितने भी आदत संबंधी कार्य हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, नो चेंज वाले में आ जाएंगे। तो देखिए मैं उदाहरण जैसे भी बताया था वैसे बता देता हूँ। ही सेड, उसने कहा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो कस्टमरी एक्शन हो गया, आदत संबंधी कार्य हो गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा ही सेड दैट, बर्ड्स का बी छोटा आ जाएगा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, आदत संबंधी कार्य है। आगे देखते हैं हम लोग। इससे के नीचे लिख देते हैं फिलहाल। तो बोर्ड थोड़ा सा वाइट ज़्यादा है, साफ नहीं हो रहा, डस्टर थोड़ा सा फटकार लेते हैं अपन। ओके, देखिए आगे कस्टमर एक्शन के बाद में आ जाएगा कोई भी जो साइंटिफिक फैक्ट है, SCIENTIFIC साइंटिफिक फैक्ट, FACT, जो साइंटिफिक फैक्ट होगा वो भी नो चेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको हिंदी में क्या कहोगे, वैज्ञानिक तथ्य। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड, TEACHERSAID सेड, water boils, BOILS boils 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए साइंटिफिक फैक्ट हो गया, वैज्ञानिक तथ्य क्या है कि वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है, BOILS बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जब आप टेम्परेचर वाटर को दे देते हो तो वाटर क्या होने लग जाता है, बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये नो चेंज रहेगा। द टीचर सेड दैट वाटर
बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो क्या हुआ, साइंटिफिक फैक्ट जो होंगे ना उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और भी ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बर्फ, पानी को अगर हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसकी आकार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए थर्ड नंबर पे हम ले सकते हैं कोई भी प्रोवर्ब्स और इडियम्स। जितने भी प्रोवर्ब्स और इडियम्स है, प्रोवर्ब्स यानी कि मुहावरे और इडियम्स यानी लोकोक्तियां। तो जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो सारे के सारे नो चेंज रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 नंबर पे आप लिख सकते हो प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, IDOMS। अब प्रोवर्ब्स और इडियम जितने भी रहेंगे उनमें क्या रहेगा, ये कोई भी चेंज नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड स्लो एंड स्टडी, STEADY, स्टडी विंस द रेस। आपने कहावत सुनी होगी कि धीमे धीमे लेकिन लगातार चलने वाला रेस जीत जाता है। कहानी भी खरगोश और कछुए की इसके ऊपर बनी हुई है। तो ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है। तो जो प्रोवर्ब है ये नो चेंज रहेगी और ये बन जाएगा द टीचर सेड दैट, कनेक्टिव दैट आ जाएगा, स्लो का एस छोटा हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसे कैसे ये बन जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण इसी का देख लेते हैं हम। द टीचर सेड all that glitters, GLITTERS, glitters is not gold। हिंदी में इसको कहेंगे प्रत्येक चमकदार वस्तु सोना नहीं होती, है ना। तो द टीचर सेड, अब ये भी क्या है कि प्रोवर्ब है, तो ये नो चेंज रहेगी, ये बन जाएगा द टीचर said that all that glitters is not gold। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, सॉरी यहाँ पे जो स्पेलिंग है इसको आप करेक्ट कीजिएगा, IDIOMS, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, IDIOMS, इडियम्स की ये स्पेलिंग रहेगी। आगे देखिए एक और हम देख लेते हैं इसी के साथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, HISTORICAL, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट अगर मान लीजिए रिपोर्टेड क्लोज में दिया गया है तो वो भी नो चेंज ही रहेगा। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड इंडिया, INDIA, इंडिया गोट फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम इन 1947। दिख गया, हाँ, इन्वर्टेड कोमा में बंद हो जाएगा। द टीचर सेड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। अब ये क्या है कि हिस्टोरिकल फैक्ट है कि
भारत को 1947 में क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। तो ये भी नो चेंज रहेगा। तो ये कैसे बन जाएगा देख लीजिए आप। द टीचर, अगर यहाँ पे सैड के बाद टू दिया गया होता तो टोल्ड कर देते, अब सैड अकेला तो सैड ही रह जाएगा। सैड, कनेक्टिव लगाओ, दैट, इंडिया प्रॉपर नाउन है, आई बड़ा आ जाएगा, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, फुल स्टॉप आ जाएगा बाद में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ अपवाद थे, जिनको कि हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में जब नरेशन हम चेंज करते हैं, स्पीच को जब हम चेंज करते हैं तो इसमें नो चेंज रहता है, यानी कि इसमें हम लोग रिपोर्टेड क्लोज का सेंटेंस, उसका टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ एक्सेप्शंस थे ये मैंने आज आपको बता दिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, है ना, अर्थ के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अर्थ के दृष्टिकोण से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो हो जाएगा एसर्टिव सेंटेंस, फिर हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर हो जाएगा इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार से अर्थ के दृष्टिकोण से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो उन सेंटेंसेस को, जिसमें कि पहला प्रकार तो हम यहाँ हल कर चुके हैं, जो एसर्टिव है, वो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर अपन करेंगे तो ये थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।